ज़हरा एक ऑफिस में जॉब करती थी। वो बहुत मेहनती लड़की थी। 24 घंटे अपने काम में मगन रहती थी। उसका बॉस भी उससे बहुत खुश था, क्योंकि आज तक इतना ईमानदार और मेहनती इंसान उसके ऑफिस में कभी नहीं। ज़हरा का वालिद एक पुलिस ऑफिसर है और उनकी माँ घर का काम संभालती थी। रात के 11 बज गए, मगर ज़हरा अपने काम में ही मगन थी। ऑफिस के सारे लोग चले गए, मगर ज़हरा अकेली ही रह गई। ज़हरा की एक आदत बहुत अच्छी थी। वो आज का काम कल पर नहीं छोड़ती थी, इसलिए कभी कभार लेट हो जाती। ज़हरा के वालिद भी काम से वापस आ चुका था। ज़हरा के माँ बाप ज़हरा के आने का इंतज़ार करते थे। जैसे ही घड़ी में 12 बज गए, ज़हरा ने अपने काम से छुट्टी कर ली। वो अपना सारा सामान गाड़ी में रख लेती है। तेज म्यूजिक सुनते ज़हरा की गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक ज़हरा की गाड़ी रुक गई। ये एक पहाड़ी इलाका था और बहुत सुनसान भी था। बड़बड़ाते हुए वो नीचे गाड़ी से उतरी। सब देखने के बाद कुछ भी ऐसा ना था जो उसके रुकने का सबब बनती। जैसे ही वो वापस अपने गाड़ी में जाती है, अचानक उसको किसी ने उसके नाम से पुकारा। ज़हरा, ओ ज़हरा, कहाँ जा रही हो? जरा पीछे तो देखो। ये सुनते ही ज़हरा बहुत डर जाती है और इधर उधर जांचने लगती है। कौन हो, कौन हो? मैंने कहा कौन हो, सामने आओ। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही ज़हरा आगे की तरफ जाने लगती है, अचानक उसे पीछे से खुशबू का एहसास हुआ और आहट भी महसूस हुई। जैसे ही ज़हरा पीछे की तरफ है, मगर कोई नहीं होता। खौफजदा होकर वो अनजान रास्ते पर तेजी से भागने लगी। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि नीचे काई भी है। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, अचानक उसको किसी ने उसकी कलाई से थाम लिया और उसकी कलाई जख्म कर गई। वो ज़हरा को एक बार फिर उसके नाम से पुकारता है। ज़हरा, मेरे पास आओ जरा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ज़हरा मध्यम सी आवाज़ सुनकर बहुत डर जाती है। जैसे ही पीछे की तरफ देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ज़हरा की गाड़ी एक सुनसान इलाके में अकेली खड़ी थी और गाड़ी में ज़हरा के मोबाइल में मुसलसल उसकी माँ की कॉल आती जा रही थी। गाड़ी की तरफ आती कदमों की आहट ने दरवाज़ा खोला और गाड़ी आगे की तरफ चल पड़ी। इधर ज़हरा का वाले ज़हरा की वालदा को तसल्ली देते हुए कहता है, क्यों परेशान हो रही हो? हमारी बेटी ज़हरा बहुत समझदार लड़की है, वो रास्ते में कॉल कर लेगी। तमाम बातों से बेखबर ज़हरा की माँ मुतमईन हो जाती है। घर पहुंचकर ही ज़हरा की माँ बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। ज़हरा जैसे ही अपने बेड पर लेटती है, उसका फ़ोन एक बार फिर से बजने लगता है। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है, फ़ोन पर उसकी बचपन की दोस्त आमना होती है। कल उसकी भाई की शादी होने वाली होती है, इसलिए वो ज़हरा को भी शादी में इनवाइट करती है। आखिर ज़हरा कैसे इनकार कर सकती है? वो उसकी बचपन की दोस्त है और उसकी बात कभी नहीं टाल सकती थी, इसलिए वो मजबूरन शादी में जाने के लिए मान जाती है। कल रात 11 बजे आमना के घर एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसने पूरे घर पर एक बार नज़र फेरा। उसने सामने आते हुए आमना और उसके वालदा को देखा और उन्हें सलाम किया। आमना की पूरी फैमिली से मिलने के बाद गपशप लगाने के बाद ज़हरा अपने कमरे में जाती है, क्योंकि फंक्शन कल रात को होने वाली थी। उसने धुंधली से आंखें खोलकर कमरे को देखना चाह रही थी, मगर कमरे में बहुत कम सी रोशनी थी। कलाई पर आए हुए गहरे जख्म की वजह से उसे मुश्किल हो रही थी। अचानक ज़हरा को एक बार फिर आवाज़ सुनाई दी। ज़हरा, ओ ज़हरा। ज़हरा चारों तरफ देखती है, मगर अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। गौर करने पर ज़हरा ने एक काले लिबास में मलूस साया अपने पास आते देखा। जैसे वो उसके करीब आती है, ज़हरा को फिर से वो खुशबू महसूस होने लगती है। कौन हो तुम? ज़हरा ने सवाल किया। बगैर जवाब दिए वो ज़हरा के करीब आता गया। उसने ज़हरा को अपने बाहों में भर लिया। वो जोर जोर से चीखने लगी। वो ज़हरा को नीचे बेड पर गिराता है और उसके होंठों पर अपना हाथ रखते हुए उसे खामोश करवा दिया। वो स्याह लिबास में मलूस शख्स मुसलसल ज़हरा की आंखों में देखता रहा। ज़हरा उसकी चमकती हुई आंखें देखकर पूरी होश खो बैठती है। ज़हरा डरते हुए उसने उठने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं उठ पा रही थी। उसका जिस्म भारी पड़ गया था।
जैसे ही वो अपना हाथ जहरा की चेहरे की तरफ बढ़ाता है, जहरा सवाल करती है, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। अचानक कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। जहरा ने जब बेड से उठकर देखा तो उसकी दोस्त सामना दरवाजे पर खड़ी थी। जहरा अचानक इधर उधर कमरे में देख, पास कोई नहीं होता। जहरा की दोस्त सामना जहरा की चेहरे पर डर देखकर उसे सवाल है, क्या हुआ मेरी जान? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या कोई आया था तेरे कमरे में? जहरा अपनी दोस्त आमना को सब कुछ बता देती है, जिस पर वो आमना जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मेरी जान, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। जहरा की दोस्त आमना उसको तसल्ली देकर उसको मतमईन कर लेती है और आधी रात तक वो दोनों गपशप लगाती है। घड़ी में जैसे ही रात के 1 बज चुके थे, वो दोनों ही सो जाती है। सुबह होते ही जहरा की मोबाइल पर जोर जोर से रिंग बजने लगता है। जहरा मोबाइल उठाती है तो मोबाइल पर जहरा की माँ की कॉल्स मुसलसल आती जा रही थी। वो जहरा को घर पर बुलाती है। जैसे ही जहरा वहाँ से जाने लगती है, जहरा की दोस्त आमना भी बेड से उठ जाती है। क्या हुआ मेरी दोस्त, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। जहरा सामना को बहुत मुश्किल से मना लेती है और उससे प्रॉमिस करती है कि मैं कुछ देर में वापस ज़रूर आऊंगी, और जहरा की दोस्त सामना भी मान जाती है। जहरा जैसे ही गाड़ी में बैठती है, वहाँ से रवाना हो जाती है। घर पहुंचकर जहरा की माँ जहरा से कहती है, बेटी तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। वो बाहर मुल्क में जॉब करता है और आज उसकी माँ आपको देखने आ रही है। तुम अच्छी सी तैयार हो जाओ। जहरा इस रिश्ते के लिए इनकार कर लेती है क्योंकि इतने जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप के जिद के सामने वो मजबूर हो गई और उससे मिलने के लिए हाँ भर दी। कुछ ही देर में उस लड़के की माँ भी घर पर आती है और वो सब उससे मिल लेते हैं। जहरा जैसे ही अच्छी सी तैयार होती है और वो लोग जब जहरा को देखते हैं तो उन सब की आंखें चूक जाती हैं। जहरा का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। लड़के की माँ जहरा के माँ बाप को बहुत कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। जहरा के माँ बाप को लगता है कि उसने ये सब जानबूझ के किया है। वो जहरा को डांटने के लिए जहरा की कमरे की तरफ आगे बढ़ते। जहरा जैसे ही कमरे में जाती है, उस या लिबास में मलूस शख्स को जोर जोर से पुकारती है, कहाँ हो? मैंने कहा सामने आओ, ये सब तुम्हारा ही काम है। थोड़ी ही देर में जहरा की माँ बाप भी उस कमरे के सामने आती है। वो सियाह लिबास में मलूस शख्स जहरा के सामने आता है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाकर अपलोड कर दूंगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। शुक्रिया।